इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल का आपका फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। फॉर्म फिल करते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट कर लेना। ताकि देखिए, सबसे पहले काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है कि क्रिएट एंड अकाउंट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, आप में से जिन भी कैंडिडेटों ने आरआरबी का या कोई भी फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पे क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी अकाउंट बना है। ये केवल उन्हीं को करना है जिनके पास अकाउंट नहीं है। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट इस पेज में आ जाएंगे। आपको यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है, अगर आपके पास ऑलरेडी आपने 2024 फॉर्म फिल किया है तो आपको दोबारा क्रिएट एन अकाउंट नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन हेयर का ऑप्शन दिखेगा, आप लॉगिन कर सकते हो। बाकी जो नए कैंडिडेट है उनके लिए बता दे रहे हैं फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। इसके लिए वीडियो लास्ट तक जो चेकआउट करना है। बट इससे पहले देखिए, आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल की वैकेंसी की जो भी रिक्वायरमेंट आती है आपको टाइम टू टाइम बताया जाता है। अगर आपको किसी इसके प्रीवियस से पेपर चाहिए तो आपको इस साइड में आरआरबी नर्सिंग की बुक दिख रही होगी और आरआरबी फार्मासिस्ट की बुक दिख रही होगी। तो आप ये बुक भी परचेस कर सकते हो। आपको फ्लिपकार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जो कैंडिडेट परचेस नहीं कर सकते हैं तो आप ये 100 रुपीज़ में PDF फॉर्मेट में बाई कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, जाके केवल व्हाट्सअप मैसेज करना। आप जैसे मैसेज करोगे तो आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में बुक मिल जाएगी। इसमें केवल प्रीवियस से पेपर आएंगे, हम आपके लिए पहले क्लियर आउट कर देते हैं। लेना चाहते हो तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, या डायरेक्ट बाई करना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से बाई कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आपको मिलेगी, आपको यहाँ पे आना है। आप फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बता दे रहे हैं। जो कैंडिडेट पहली बार नए रहने वाले 2025 में पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो पहले तो आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी में सेट करना है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट अदर कंट्री के भी फॉर्म फिल होते हैं। तो आप इंडिया चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है। ये जो नेम फिल करना है आपको हाई स्कूल की मार्कशीट से ही फिल करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा था कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करना। जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में प्रॉपर डिटेल रहने वाली है आपको वही डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। नेम फिल करें, री नेम फिल करें। आपने अगर नाम चेंज हुआ है तो यस करें, वरना नो करें। यानी अगर आपने नेम कहीं चेंज कराया है तो आपको यस करना है, नहीं कराया तो सिंपली आप नो करके आगे प्रोसीड करिए। डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है वो फिल करना है। फिर री टाइप ऑफ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है आपको वही डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आप जेंडर सेलेक्ट करें। आपको जेंडर दोबारा अपना जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आप हैं यहाँ पे अपना जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फादर नेम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट में ही फिल करनी पड़ेगी। देखिए, ये हाई स्कूल की मार्कशीट से इसलिए फिल कराया जाता है कि जब डॉक्यूमेंटिफिकेशन होता है इस हिसाब से होता है। फिर आप मदर नेम फिल करें, फिर आप मदर नेम फिल करें, फिर अपनी ईमेल एड्रेस फिल करें। ईमेल नंबर गेट ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे OTP आएगी। अपनी ही ईमेल लगाएं, अपने पेरेंट्स की ईमेल लगाएं और किसी की ईमेल ना लगाएं। OTP फिल कर देना जाके, आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। काफ़ी टाइम्स प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा वेट कर लेना जाके, या आप थोड़ा वेट 1-2 दिन वेट कर लोगे। अगर बाद में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप और किसी की ईमेल यूज़ कर लेना। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है ईमेल, अगर आपने कभी आरआरबी का फॉर्म फिल किया इसलिए यहाँ पे OTP नहीं आती है, इसलिए दूसरी ईमेल यूज़ भी कर सकते हो। इसके बाद मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर अगर पहली बार है OTP नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने कहीं आरआरबी का फॉर्म फिल किया है, तो इसलिए आप दूसरा मोबाइल नंबर फिल भी कर सकते हो। इतना फिल करने के बाद OTP में फिल करें, आपको OTP हो जाएगा। अगर आप ये आधार से प्रोसीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो। ये सिंपल सा है फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। अब बात करें यहाँ पे पासवर्ड कैसे बनाना है, तो पासवर्ड बनाने के लिए आप सिंपली जैसे आपका कैपिटल नेम होता है, मानिए आपका नाम आदर्श है तो कैपिटल A कर देना, स्मॉल DARSH @12345। ऐसे करोगे तो पासवर्ड कभी नहीं भूलोगे। ये पासवर्ड फिल करना, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है। कैप्चा में आपको यहाँ पे यहाँ पे टिक कर देना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट करना है। ये आपका सिंपल सा फॉर्म रहने वाला है। अब इतना करने के बाद आपके पास पूरा पॉपअप हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब जो कैंडिडेट यहाँ पे पहले से हैं आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। होम पे आने के बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन करिए जाके। मोबाइल नंबर फिल करिए, पासवर्ड फिल करिए, यहाँ पे कैप्चा आएगा, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। देखिए, अभी अपने पुराना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, दोबारा क्रिएट नहीं बनाना है। इसके बाद यहाँ पे 2 तरीके से टू स्टेप ऑथेंटिकेशन होते हैं, तो आप अपने मोबाइल से करोगे। मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, आपको OTP यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। कोई भी मिस्टेक नहीं रहने वाली है। आप जो भी OTP है यहाँ फिल करें। फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आधार वेरीफाई करना चाहते हो तो कर देना, वरना बाद में भी आधार वेरीफाई हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म होगा, हिस्ट्री का ऑप्शन होगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा। इसीलिए बार-बार आप एक बार आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हो। ये मेडिकल कैटेगरी में जिस भी फॉर्म के लिए फिल करोगे आपके आगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना जोन फिल करना है। अगर आपने नहीं देखा है कि जोन में कितना कट ऑफ गया है तो इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। सबसे कम कट ऑफ 2025 का कहाँ गया था। व्हाट्सएप पे हमने इस अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। इसके जो भी नोटिस आते हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। एक आधे प्रीवियस पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसके लिए व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहाँ कट ऑफ सबसे कम गया था आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी लोगों ने जो चेक कर लिया होगा, नहीं चेक किया है तो हम आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, वहाँ से जाके चेक कर लेना। इतना करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे
आपके आगे पूरा यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन टिक करने के बाद ही आप नेक्स्ट करना है। चलिए यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको मैरिड स्टेटस बनना है। आप मैरिड है तो मैरिड में क्लिक करें, अनमैरिड है तो अनमैरिड में क्लिक करें। आपको स्टेटस वही बनना है जो आप यहाँ पे रहने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट अनमैरिड है, अनमैरिड में क्लिक कर दे जाके। रिलीजन में आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं आप ऐसे देखिए। इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एग्ज़ाम लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है, इंग्लिश है कि हिंदी। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी लोगों को डाउट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे चूज़ ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन में वो करनी है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश रखते हो, जहाँ पे हिंदी लिखा है, अगर इंग्लिश करते हो तो केवल आपका पेपर इंग्लिश में ही आएगा, क्योंकि इंग्लिश आपकी कंपल्सरी लैंग्वेज है और हिंदी आपकी यहाँ पे एक नेसेसरी लैंग्वेज हो जाती है। तो आपको इंग्लिश में अगर यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करो तो केवल आपका हिंदी इंग्लिश में आएगा। अगर आप हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। हिंदी के अलावा और कोई आप यहाँ पे जैसे पंजाबी लेते हो तो आपका इंग्लिश प्लस पंजाबी लैंग्वेज में आएगा। तो 13 अलग अलग लैंग्वेज हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी चूज़ करने वाली है, मेरे हिसाब से आप यहाँ पे एक और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश आपकी कंपल्सरी हो जाती है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो अगर हिंदी के साथ कंफर्टेबल हो, या आप जो भी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होते हो तो आपको वही लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। इतना करने के बाद आपको परमानेंट विजुअल मार्क्स आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए काफ़ी कैंडिडेट को डाउट हो जाता है, तो इसलिए हम ये कि आपके लिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वो डिटेल फिल करनी पड़ेगी जो आपके यहाँ पे आइडेंटिटी में, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे आपके आइडेंटिटी मार्क पूछते हैं यही कैंडिडेट है नहीं। तो जैसे आपके यहाँ पे मोल रहता है हैंड में, या कहीं कट होता है, कहीं बर्न होता है, तो यहाँ पे फिल कर देना जाके। फिर इसी तरह यहाँ पे सेकंड फिल कर देना। अरे आपके शरीर में कहीं ना कहीं होगा तो आप वो जाके यहाँ पे फिल कर देना जाके। इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, तो हम आपके लिए यहाँ पे जल्दी जल्दी फिल करके आपको दिखा दे रहे हैं कैसे आगे फिल आउट करना है, जिसमें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे कम्युनिटी में आएंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट होता है जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो आप वही चूज़ करिए। अगर यूआर हो तो यूआर करना, हो ओबीसी हो तो ओबीसी करना है, एससी हो तो एससी करना है, जो भी रहने वाला है। अगर ओबीसी कर रहे हो तो आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो वो जाके बनवा लेना जाके। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है नॉन क्रीमी लेयर हो क्रीमी लेयर हो। ज़्यादातर सर्टिफिकेट में लिखा होता है नॉन क्रीमी लेयर ही होते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है नॉन क्रीमी लेयर वालों को। तो आप यहाँ नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करना है। रिजर्वेशन सभी को मिलता है, बट नॉन क्रीमी लेयर आपका यहाँ पे होता है कि उनकी मिनिमम एनुअली इनकम कम होती है। तो अपना नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपके यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखा होता है 8 लाख से कम आपकी इनकम होती है तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हुए। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद का है तो आपका नहीं माना जाएगा। अगर यानी अगर आपका 2025 में जनवरी में बना है तो आपको वैलिडिटी नहीं होगी, 1 अप्रैल के बाद ही की वैलिडिटी रहने वाली है कास्ट सर्टिफिकेट की गाड़ी। काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज है, अगर आप बाद में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप तहसील जाके अपना यहाँ पे जाके कट करा सकते हो, हो जाता है 1 या 2 दिन में बन जाता है। तो ये जाके अगर लास्ट वीडियो देखे तो जाके प्रोसीड जरूर कर लेंगे जाके। 8 लाख से कम इनकम है, ओबीसी में, नॉन क्रीमी लेयर है, तो आप जाके सेलेक्ट कर लेना। 1 या अप्रैल से पहले का सर्टिफिकेट आप नहीं माना जाएगा, 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 1 मार्च का भी है 2025 में तो वैलिडिटी नहीं रहने वाली। इतना करने के बाद अंडरस्टैंड आई एग्री एंड अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। नेम ऑफ द कास्ट सेलेक्ट करना जो भी रहने वाली है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट में जैसे आप जो भी कास्ट रहती है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में लिखी रहती है। कम्युनिटी हेल्थ नंबर भी लिखा रहता है, आपको वो फिल करना पड़ेगा। फिर आपने किस अथॉरिटी ने उसे इशू किया है, यानी तहसीलदार ने किया है, एसडीएम किया है, तो ज़्यादा तहसीलदार होते हैं तो वहाँ पे तहसीलदार सेलेक्ट कर लेना है, या एसडीएम होते हैं तो एसडीएम में सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपका डिपेंड करता है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ देखेंगे तो अलग अलग होते हैं, कलेक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे, अलग अलग पोस्ट भी होते हैं, तो वहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे किस डेट को आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, 1 अप्रैल के बाद आपका जैसे मैंने बताया था लगेगा, तो वही जाके अपना फिल कर लेना जाके। इतना करने के बाद अगर आपको ट्रेन पास चाहिए तो इसके लिए हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। देखिए जो आपका रेलवे ट्रेन पास होता है एससी के लिए फ्री होता है, एसटी के लिए फ्री होता है। तो आप अगर आप शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो तो आपके लिए फ्री मिलेगा। तो आप जाके अगर येस करोगे तभी जाके मिलेगा। ये ओबीसी वालों के लिए नहीं मिलता है, केवल एससी वालों के लिए मिलता है। तो ये यहाँ देखेंगे तो एससी चूज़ है तभी जाके ये ऑप्शन है, अगर एससी नहीं होगा तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो येस करोगे तो आप यहाँ पे जाके आपके नियर भी जो रेलवे स्टेशन है वो फिल करना पड़ेगा, आपको वैलिडिटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है आपका यहाँ पे पास होने के लिए, और किसी भी ओबीसी वालों के लिए नहीं है, यूआर वालों के लिए नहीं है, केवल एससी वालों के लिए रहने वाला है। ये फ्री ट्रेवल पास अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर आता है इसलिए दिया जाता है। तो 40 केबी में आपको फिल करना पड़ेगा। बाकी आप ओबीसी वाले हो तो वहाँ पे अलग से आएगा अपलोड करने के लिए, वहाँ पे कर देना जाके। तो 40 केबी के नीचे फाइल चाहिए तो आप जाके वहाँ पे प्रोसीड करोगे, आपके आगे ओपन हो जाएगा। अब बात करें परमानेंट एड्रेस कैसे फिल करना पड़ेगा, एड्रेस कैसे फिल करना पड़ेगा, तो आप अपने स्टेट चूज़ करें, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करें, आधार से एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपके यहाँ पे जो भी टाउन रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पिन कोड।
अपने ब्लॉक का पिन कोड फिल करिए जाके। इसके बाद यहाँ पे जाके पूरा मैच कर लीजिए, या यहाँ पे टिक करोगे तो आपके जो यहाँ डिटेल फिल किए वही डिटेल यहाँ फिल हो जाएगी। सेव करना, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आने के बाद आपको फर्दर डिटेल फिल सर्विस से बिलोंग करते हो। एक्समैन सर्विस होता है जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर्ड होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे येस करेंगे वरना नो करेंगे। जब काफ़ी लोग यहाँ पे नो ही करेंगे, क्योंकि जो लोग होते हैं एक्समैन सर्विस वही यहाँ पे येस करते हैं। ये आरआरबी का फॉर्म बहुत सारे अलग अलग फील्डों में आता है, इसलिए ऑप्शन रखा जाता है। तो आप सिंपली यहाँ पे नो सेलेक्ट करें जाके। नो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आर यू, यहाँ पे अगर आप डिसेबिलिटी रहने वाले हैं तो येस करना है, यानी आप विकलांग कैटेगरी से हैं तो येस करना जाके। फिर फर्दर डिटेल फिल कर देना जाके कि आपका जो भी यहाँ यूआईडीडी नंबर रहने वाला है, यहाँ पे आप कितने % कौन सी डिसेबिलिटी है, तो आपको यहाँ पे कारण फिल करने पड़ेंगे, आप वो फिल कर देना जाके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट होता है ईबीएस की यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए ईबीएस कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये जिनके पास राशन कार्ड होता है बीपीएल वाला, वो लोग यहाँ पे फिल करेंगे, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कम हो जाती है। ये केवल ये इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के नाम से आता है, इसमें कट ऑफ कोई भी कम नहीं जाता है। क्लियर कर दें, कट ऑफ नहीं कम जाता है, केवल आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस में ही छूट मिलती है। जिनके पास है तो यस करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। जिनके पास बीपीएल रहने वाला है यस कर देना, नहीं है तो आप सिंपली नो करना। नो करने के बाद हम आपको ये फिल करके दिखा देने कैसे फिल आउट करना। तो देखिए यहाँ पे जैसे फिल करेंगे आपके आगे ऐसे, अगर ईबीएस आप यस करोगे तो आपके आगे ऐसे वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। 50,000 से पर एनम कम इनकम होनी चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, आप होल्डर होने चाहिए, एमएसटी इशू के अंदर आने चाहिए। यस करोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट रहने वाला है। जैसे बीपीएल का सर्टिफिकेट लगाओगे या राशन कार्ड लगाओगे, बीपीएल वाला है वो लगा सकते हो। कौन सी अथॉरिटी यूज़ करती है वो भी आपको लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर फिल करना पड़ेगा। इसमें केवल एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पे कम होती है, कट ऑफ से कोई भी लेना देना इसका नहीं होता है। आपके लिए दोबारा क्लिक कर दें, ये गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, इसलिए एप्लीकेशन फ़ीस गवर्नमेंट यहाँ पे छोड़ देती है। अब इतना करने के बाद देखिए आप अगर येस करोगे तो आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी, नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर येस करोगे तो आपको यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने आपको इशू किया है, या आपकी जो भी यहाँ पे तहसील से हुआ है, जहाँ पे हुआ है आपको येस कर देना। सिंपली नो करिए जाके आगे फॉर्म फिल करिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अब क्या फिल करना है, देखिए यहाँ पे हम आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ज़्यादा, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे आपको फिल आउट करना है करंट एम्प्लॉय डिटेल। अगर आप कहीं पे रेलवे में गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट पे हो या किसी भी पोस्ट पे हो, इंटरव्यू पे या पे हो, क्योंकि ये रेलवे की तरफ से काफ़ी पोस्ट होती हैं जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती है। अगर वहाँ पे भी जॉब कर रहे हो तो आपको यस ही करना है। अगर आप रेलवे में जॉब नहीं कर रहे हो तो आप जाके नो करिए जाके। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होती रेलवे में इंटरव्यू यहाँ पे वैकेंसी आती है। अगर नहीं पता चलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेडिकल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो या परमानेंट रिक्वायरमेंट हो, आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा, चाहे यूपीएनएचएम के अंदर है कॉन्ट्रैक्ट बेस, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, टाइम टू टाइम बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ना। बुक हमने आपको बताया था पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा, 2025 के, 19 के, 12 के, 15 के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर ये बुक फॉर्मेट फिजिकल फॉर्म में लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप, ये आपको यहाँ पे हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। आगे बात करें, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। आपको अपने बैंक की डिटेल फिल आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आरआरबी की एप्लीकेशन फ़ीस रिटर्न आती है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा जिसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिटर्न हो जाए। काफ़ी कैंडिडेट डाउट में होंगे जो आरआरबी पैरामेडिकल 2024 में फॉर्म फिल किया था, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रिटर्न कब आएगी। तो देखिए अभी इसके लिए कोई भी नोटिस नहीं रहने वाला है, जैसे नोटिस आएगा आपको टाइम टू टाइम बता देंगे। बट अभी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रिटर्न आ जाती है जितनी भी आप सबमिट करते हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अपना अकाउंट होल्डर नेम फिल करें, रिफंड यहाँ फिल करें, कन्फर्म यहाँ बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे, आपके आगे पूरा यहाँ पे डिटेल फिल हो जाएगी। सिंपल से रहने वाला है। जिस बैंक में रिफंड लेना चाहते हो आपकी अपनी खुद बैंक होनी चाहिए। सेव करना, नेक्स्ट करना, आप इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिंपली एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। आपने लॉगिन किया होगा तो आपके आगे मेट्रिकुलेशन की यहाँ पे क्वालिफिकेशन फिल होगी। आप हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है, इंटर की डिटेल फिल करनी है, आप डिप्लोमा है डिप्लोमा फिल करिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट के यहाँ पे फिल करिए। तो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन की डिटेल अपना चेक कर लेना जाके, यानी इंटर की डिटेल क्या स्टेट रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, कितने मार्क्स रहने वाले हैं, सर्टिफिकेट यहाँ पे सीरियल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, आपकी मार्कशीट में लिखा रहेगा, सेव करना, ऐड हो जाएगी। इसके बाद फिर ऐड पे क्लिक करोगे, 10+2 की जो भी क्वालिफिकेशन है वो भी ऐड करना पड़ेगा। हर एक ये नहीं है कि इंटर की क्वालिफिकेशन छोड़ोगे, 10+2 की भी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री थी या साइंस था, जो भी स्ट्रीम था आप यहाँ पे अपना जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपने यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड हो, या आप जिस भी बोर्ड से आने वाले बोर्ड सेलेक्ट करिए। डेट ऑफ पासिंग में यहाँ पे फिल कर सकते हैं, किस डेट में आपने पास किया था, ये आपकी डिटेल लिखी रहती है हाई स्कूल की मार्कशीट में, इंटर की मार्कशीट में। तो इसे आप डिटेल पूरे चेक करके करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर भी हो सकते हो, तो इसके करने के बाद ऐड कर देना।
ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन हमने बता दिया था, इसमें सब डिग्री डिप्लोमा वाले फॉर्म फिल कर पाते हैं, बिना एक्सपीरियंस के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। 10+2 मांगा जाता है, फार्मासिस्ट हो तो यहाँ पे आपके लिए डी फार्मा मांगा जाता है, बी फार्मा मांगा जाता है, नर्सिंग हो तो JNM BSc नर्सिंग मांगा जाता है। और किसी पैरामेडिकल कैटेगरी में फॉर्म फिल करो, सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। नहीं देखा है तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे BSc नर्सिंग की हो तो BSc नर्सिंग सेलेक्ट करिए, यहाँ पे अपना भी डिसिप्लिन कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फार्मासिस्ट हो तो बी फार्मा सेलेक्ट करिए। सिंपल सा क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास हो वही क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेम ऑफ कोर्स आप अपने यहाँ फिल कर सकते हैं, क्या रहने वाला, स्टेट सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए। सिंपल सा क्वालिफिकेशन है। JNM है तो JNM, बैचलर ऑफ साइंस है तो आप साइंस भी चूज कर सकते हैं। देखिए बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे तो अदर साइंस डिसिप्लिन में लगेगा। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आप क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे JNM है तो जनरल नर्सिंग मिडवेफरी वाले। स्टेट फिल करिए, डिस्ट्रिक्ट फिल करिए, अपना नेम ऑफ कॉलेज। अब काफ़ी लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपका रहने वाला है, कॉलेज रहने वाला है तो आपके मार्कशीट में लिखा रहता है वही फिल करिए। फिर कितने % है वो करिए। इतना करने के बाद आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप नेक्स्ट कर देना जाके, जिनके पास है वो लगा दीजिए जाके। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस में आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास अभी जॉब कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो प्रेजेंट करना, अगर नहीं छोड़ दी हो तो पास्ट पे चूज़ करना। कब से कब तक जॉब की आपको लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट में जॉब कर रहे हो केवल आपको यहाँ पे फॉर्म डेट आएगा, टू डेट नहीं आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट करना, और अगर क्वालिफिकेशन अलग इंस्टीट्यूट में की हो तो दोबारा ऐड कर देना जाके। काफ़ी जगह है जो कहीं कहीं पे आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, अगर आपके पास है तो आप लगाइए बिल्कुल, पर नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, कोई भी ज़रूरी नहीं रहने वाला है। एक तरीके से यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप डिजाइबल रहने वाला है। इसके बाद ऐड करोगे, नेक्स्ट करोगे। एक्सपीरियंस कोई भी लेना देना नहीं होगा, जो लोग सेलेक्ट होंगे उन्हीं का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब मेन बात करें अपलोड ऑफ यहाँ पे प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो यहाँ से वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, हम आपके लिए क्लियर कर देंगे आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड आउट करने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हो तो भी बता देंगे, लैपटॉप से फिल कर रहे हो तो आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे क्लियर फोटो है। अगर आप लैपटॉप से फिल कर रहे हो तो भी बता देंगे आपको मोबाइल से एक साथ कैसे फिल आउट करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ आने के बाद देखिए आपने यहाँ पे जो SC का सर्टिफिकेट लगाया तो SC के आप यहाँ पे व्यू करके चेकआउट कर सकते हो। OBC वालों के लिए नहीं आएगा यहाँ पे। अब बात करें फॉर्म फिल करने के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, फ़ोटो से नीचे कैसे आउट करने पड़ेंगे। तो अब अगर आप लैपटॉप से फिल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मोबाइल ले लेना जाके, एक QR कोड होगा, स्कैन करना, आपकी लाइव फोटो स्कैन हो जाएगी। मोबाइल से फिल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। इसके लिए आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन दिखेगा, कैप्चर लाइव इमेज फॉर्म दिखेगा। अगर लैपटॉप से कर रहे हो तो कैप्चर लाइव इमेज कर देना जाके, अगर आपके पास वेब कैमरा है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके आगे पूरा पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली अपने यहाँ पे फ़ोटो स्कैन करके अपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। कैप्चर लाइव इमेज में आपको क्लिक करनी है जब आपके पास लैपटॉप हो प्रेजेंट टाइम पे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा। हम आपके लिए यहाँ दोनों दिखा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे फ़ोटो में दिक्कत हो जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं, रेड कलर में लिखा होगा आपके पास। अगर एप्लीकेशन फोटोग्राफ में कोई भी दिक्कत होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। काफ़ी कैंडिडेट का हुआ था 2024 में, तो इसलिए आप यहाँ पे फ़ोटो सही से ही अपलोड करना जाके। अब बात करें अपलोड कैसे करना है, तो इतना हमने इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड चाहिए, लाइव फोटो होता है, कैमरा में आप यहाँ पे चश्मा और यहाँ पे जो टोपी होता है वो सब नहीं पहनना है, ये क्लियर रहने वाला है। तो कैप्चर लाइव इमेज पे अगर क्लिक करोगे तो आपका लैपटॉप से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जाके कंप्लीट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको एक बार जब फॉर्म फिल करो, ये फोटो लाइव करोगे तो आपको ब्लिंक आई करनी है। तब आप यहाँ पे ब्लिंक आई करोगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा भी है फॉर वेरिफिकेशन प्लीज़ ब्लिंक योर आई, क्योंकि आई वेरिफिकेशन भी होता है। तो यहाँ पे कैप्चर क्लिक कर देना, आपको ओपन हो जाएगा। अब बात करें जो लोग मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो मोबाइल से कैसे फिल आउट करना है, क्योंकि मोबाइल कैमरा सबसे बेस्ट होता है। तो कैप्चर लाइव इमेज पे आप क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके आगे QR कोड स्कैन हो जाएगा। ये आप गूगल लेंस से स्कैन करोगे QR कोड। ये जो QR कोड आया है आप ये सिंपली गूगल लेंस से स्कैन करिए जाके। जैसे आप गूगल लेंस से स्कैन करोगे, हम आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं साइड में आपको कैसे फॉर्म फिल आउट करना मोबाइल से। तो आप जैसे ही ये वाला QR कोड स्कैन करोगे तो आपके आगे मोबाइल में आपके यहाँ लिंक ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दे रहे हैं। ये आपको साइड में दिख रही होगी स्क्रीन, यहाँ पे आप सिंपली RRB की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। लॉगिन विद यहाँ पे RRB अकाउंट से कर लेना। तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर फिल कर देना, पासवर्ड फिल कर देना, कैप्चा फिल कर देना, फिर इसका अलाउ कर देना। आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करोगे, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस बताए जाएंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस रहने वाले हैं। अगर आप चाहते हो इंस्ट्रक्शंस तो रीड भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके आगे यहाँ पे फ़ोटो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे आई ब्लिंक करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। एक दो बार हो सकता हो ना हो तो परेशान नहीं होना, आप एक दो बार दोबारा ट्राई कर सकते हो, या नहीं हो रहा तो 2-3 घंटे बाद कर लेना, हो जाएगा।
इतना करने के बाद आपके यहाँ पे फ़ोटो सेव हो जाएगी। दोबारा यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तब आएगी, बिना रिफ्रेश करे पेज नहीं आती। तो एक बार रिफ्रेश ज़रूर कर लेना, आपके आगे यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है फ़ोटो अपलोड करने का। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी की जो भी अपडेट आती हैं, आरआरबी की तरफ से अपडेट आ रही हैं या कॉन्टैक्ट बेस पे भी रिक्वायरमेंट होनी, टाइम टू टाइम बताया जाता है। हमने बता दिया, अगर आपको ये बुक आप चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में तो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करें सिग्नेचर कैसे फिल आउट करनी है, तो सिग्नेचर के लिए आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। 35 से लेके 20 तक आपको पिक्सल्स चाहिए, 140 से लेके 60 पिक्सल्स तक, 30 KB से लेके 49 KB तक आपके यहाँ पे साइज़ होना चाहिए। यहाँ पे ये सिग्नेचर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ब्राउजर पे आपने जहाँ पे सिग्नेचर फिल किए हैं वो जाके सिग्नेचर फिल आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी पिक्सल्स में इंपॉर्टेंट होता है, तो फ्री फोटो रिसाइजर में भी आप यहाँ जाके अपना फोटो रिसाइज कर सकते हो। इसमें हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आपके पास अगर ऑलरेडी सिग्नेचर रखे हैं तो आप यहाँ पे जाके फिल कर लीजिए, कि सिंपल सा ही प्रोसेस है। तो देखिए, जैसे आप ब्राउजर पे क्लिक करेंगे आपके आगे सिग्नेचर ओपन हो जाएंगे, ये आप कर लेना, जाके सेव पे क्लिक करोगे सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। सिग्नेचर आप यहाँ पे चेक कर लेना जाके, जो भी इंस्ट्रक्शंस करने वाले हैं इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा, आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट करती है फार्मासिस्ट के लिए, तो फार्मासिस्ट के लिए ये यहाँ पे आपके लिए होता है कि आप कौन सा यहाँ पे पहले सेलेक्ट करोगे। काफ़ी कैंडिडेटों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आती हैं, तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना, जाके यहाँ पे प्रेफरेंस ऐड जरूर कर देना है। इसके बाद तीनों कैप्चा फिल कर देना, किस जगह से फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको यहाँ पे प्लेस का नाम जरूर फिल करना है। सेव पे क्लिक करोगे, आपके आगे यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। प्री एप्लीकेशन पे क्लिक करिए, आपके आगे जितने भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है आपके आगे ओपन हो जाएगा। यहीं पे एडिट का ऑप्शन दिखेगा, एडिट करना चाहते हो तो अभी एडिट कर लेना, करेक्शन विंडो का वेट न किया करो, अगर फॉर्म एक बार दोबारा चेक कर लिया करो दोबारा जाने के बाद। इतना करने के बाद आपके यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं, ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। 500 रुपीज़ पेमेंट आने वाली है। आप यूपीआई से या डेबिट कार्ड एसबीआई के कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाए तो कार्ड से ही करना, 24 वेट, अगर अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो वेट कर लेना, दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। टर्म एंड कंडीशन रीड करोगे, यहाँ पे टिक करोगे, प्रोसीड पे करोगे, तो आपकी पेमेंट पूरी यहाँ पे फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे जाके आप पेमेंट का जो सेक्शन ओपन हुआ है, आप यहाँ पे जाके आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी पेमेंट रहने वाली कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है आरबीआई ये जो पेमेंट होती है आरआरबी की। बाकी अगर प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट कट गई है या आपको कोई भी दिक्कत हुई, 24 आवर्स वेट करना है। लास्ट डेट के लिए इंतजार कर रहे हो तो आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास यहाँ फंस जाता है। बाकी आरआरबी नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट बुक रहने वाली है। आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, दे सकते हो। आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए आपको साइड में दिख रही है, वहाँ पे जाके ले सकते हो। बाकी और भी किसी पोस्ट के लिए हो तो आपको प्रीवियस पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप पे लेना। अगर आपको इसको ये फिजिकल फॉर्मेट में चाहिए तो आपको हमने व्हाट्सएप की और फ्लिपकार्ट की, अमेजॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी रिक्वायरमेंट आ रही है, अपडेट आ रही है, टाइम टू टाइम मिस नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।